कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हर बार झूठी कहानी सुनानी पड़ती है कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हर बार झूठी कहानी सुनानी पड़ती है और हमें खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं जिनके लिए कीमत घटानी पड़ती है। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रौतवार आपका एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोगा जी क्लासेस पर। आज हम लेकर के आए हैं एक बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो अब तक के YouTube चैनल के, अगर मैं इतिहास की बात करूं, सबसे बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेकर के आए हैं। और वो जो कंफ्यूजन जो होता है कि कौन सा वर्ग का क्या नाम हो सकता है, उस वर्ग को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये वर्गीकरण दिया था आपके टर्मन महोदय ने। किसने दिया था? टर्मन महोदय ने 1916 के अंतर्गत। तो अपनी हेडिंग जो रहेगी IQ का वर्गीकरण। IQ का वर्गीकरण क्या? IQ का वर्गीकरण किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। कब दिया था? 1916 में। तो एक छोटी सी ट्रिक है और छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते चलेंगे। देखते हैं कि IIM ने कहा FB पे अब से जीनियस लोग ही बैठेंगे। IIM ने कहा अब FB पे अब से जीनियस लोग ही बैठेंगे। क्या बैठेंगे? जीनियस लोग ही बैठेंगे। तो आगे देखते हैं क्या क्या इसका होता है। इसका एक बार तो पूरा नाम देख लेते हैं कि IIM मतलब होता है इम्बेसाइल। इसका मतलब होगा इडियट। क्या होगा सर? इडियट। इसका मतलब होगा इम्बेसाइल। इसका मतलब होगा मॉरन। और इसको आप एक मूर्ख के ही शब्द से कोड करेंगे। इस वर्ड को मूर्ख नाम से एक कोड रखेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी कि इस ने को मैंने क्या कहा? मूर्ख कहा, जो ना तो इससे बिल्कुल भी मैच कर रहा है इस शब्द से। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, बिकॉज आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो याद रख लेंगे। कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं रहेगी आपको। कि इसका मतलब होता है सर F4 होता है फीवल माइंड, जिसे आप कहते हैं निर्बल बुद्धि। कौन सी बुद्धि? निर्बल बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहते हैं सर? निर्बल बुद्धि होती है। इसको आप कहते हैं बैकवर्ड। क्या कहते हैं? बैकवर्ड। पिछड़ी बुद्धि। पिछड़े लोग या पिछड़ी बुद्धि आप कहेंगे इसको। नेक्स्ट, इस पे शब्द को आप याद रखेंगे एवरेज से। कुछ ऐसे टर्मोलॉजी एवरेज नाम से आप याद रखेंगे, जिसे आप औसत के नाम से भी जानते हैं। और इस अब से जानकारी रखेंगे एबव, एवरेज, औसत से अधिक। औसत से अधिक। क्या अधिक सर? औसत से अधिक। नेक्स्ट रहेगी ऐसी मतलब सुपीरियर। प्रखर बुद्धि। और जीनियस। अब इसे लोग को मैं अगर मिटा दूं, लोग ही बैठेंगे, तो यहाँ पर लोगों को बिठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारा ये वर्गीकरण हो जाए और ये हमारे लिए काफी है। जीनियस मतलब प्रतिभाशाली। प्रतिभा भी याद रखना है, बस साली रटते जाओ कहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक टर्मोलॉजी हमारे सामने आई जिसको आप कहेंगे कि जड़, मूड, और इसको भी आप मूर्ख ही कहेंगे। और एक शब्द जिसे आप ये कहेंगे कि भाई मंगोलिज्म क्या है या निर्बल बुद्धि, इसमें कौन से में आएगी कि भाई मंगोलिज्म रहेगी। तो नेक्स्ट अगर मैं कहूँ आपसे तो वो रहेगी, जैसे इस शब्द को, पिछड़ी बुद्धि को, आप मंगोलिज्म के नाम से भी आप जानते हो कि मंगोलिज्म बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या रहेगी। तो अपन देख लेते हैं यहाँ। अगर एक थोड़ा सा अपन में इसको थोड़ा सा एक परसेंटेज में डिवाइड कर दूं आपके सामने, तो परसेंटेज में क्या डिवाइड रहेगा? तो ये तो रहेंगे 1%। कितने परसेंट? 1%। यहाँ पर आप पहुंचे 5%, आगे पहुंचे आप 14%, और आगे पहुंचे 60%, और यहाँ से थोड़ा वापस से बिल्कुल बैक चलना है 60 से
14%, ये रहेंगे 5% और वापस आकर के ये रहेगा 1%। आप कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी 100% आएगी। अब थोड़ा सा आपको करना क्या है कि इस 1% में करना है आपको 70 से कम। किससे कम? 70 से कम। सर कितना करना है? 70 से कम। अब 70 से कम क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 70 से कम रहेगा आपका एक शब्द, जैसे कि आपने कहा आपकी ये 3 लाइन है और तीनों लाइनों में इधर करना है 25 से कम। 25 से कम, 25 से कम। आगे आप चलेंगे 25 से 49, 25 से 49 और इधर चलेंगे 50 से 69, 50 से 69 आप चलेंगे। यहाँ तक तो ये 70 से कम को हमने डिस्कस किया कि वही 50 से 69, 25 से 49, 25 से कम। तो इसको थोड़ा सा आप सीक्वेंस में भी याद रखें। ये तो इसका फर्स्ट लेवल हो गया। क्या लेवल हो गया? फर्स्ट लेवल हो गया, जो मूर्ख से नीचे नीचे का डिस्क्रिप्शन है। और ऊपर का हम देखेंगे। देखो इस किसी भी चीज को आप स्वयं किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हार्डर भी आप बनाते हो और उसको सिंपल से सिंपल भी आप ही बनाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अटेंशन लेके चलना है कि अगर मैं कहूँ कि 140 से जो अधिक होती है ना, 140 से अधिक, 140 से अधिक रहता है आपका कौन सा? ये प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली। नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो आप इस 140 में से 20 माइनस करेंगे, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा सर। इसमें से 10 माइनस करो और 10 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। और इस 110 में से वापस से 20 माइनस करो तो कितना आएगा सर? वापस से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। इसमें से वापस से 10 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, सॉरी 90 आएगा। 90 में से 10 माइनस करेंगे तो 80 आएगा और 80 में से वापस से आप 10 माइनस करेंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा सीक्वेंस में आप लेके चले। 70 थोड़ा इधर है, अपनी पोजीशन से आगे जा रहा है, तो मैंने उसको काट करके वापस से रीअरेंज किया है। तो 70 से मैं चलूं 79, जो इस चीज को रिलेट करेगा। 70 से 79 है आपके फीबल माइंड, निर्बल बुद्धि आप कहेंगे। और 80 से 89 है, 80 से 89 है कौन सा? आपका बैकवर्ड, पिछड़े लोग या पिछड़ी बुद्धि, जिसको मंगोलिज्म टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मंगोलिज्म बालकों में बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो क्या होती है सर? टर्मन के अनुसार होती है 80 से 89 का जो रेशियो रहता है, मंगोलिज्म टाइप के वो लोग होते हैं। 90 से चले आप 109, 90 से 109 तक चले और 110 आप यहाँ पहुंचे। 110 से 119 आप यहाँ तक चले। 120 से 139 आप यहाँ तक चले। तो ये एक सीक्वेंस सा रहा आपका। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापस से मैं बोल देता हूँ, इसकी जो एक ट्रिक है, नीचे से चलेंगे। कहां से चलेंगे सर? बिल्कुल भी नीचे से चलेंगे और नीचे से चलेंगे। IIM ने कहा, इस कहा शब्द को आपको थोड़ा सा एक माइंड में रखना है कि IIM ने कहा कि FB पे, किस पे? FB पे अब से जीनियस लोग बैठेंगे। कैसे लोग बैठेंगे? जीनियस लोग बैठेंगे। I मतलब इडियट, दूसरे आई मतलब होगा इम्बेसाइल, एम फॉर मॉरन। ने शब्द को थोड़ा सा आपको एक टर्मोलॉजी रखनी है। ने को आपने रिलेट किया मूर्ख से, एफ को रिलेट किया फीबल माइंड, जिसे निर्बल बुद्धि के नाम से जानते हो। बी को आपने बैकवर्ड, पिछड़ी बुद्धि कहा। और इसी पिछड़ी बुद्धि को आपने मंगोलिज्म टाइप के बालकों में इतनी बुद्धि लब्धि पाई जाती है। और आपने कहा पे से, पे मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं और एवरेज मतलब होता है कि औसत। अब यानी एबव एवरेज, औसत से अधिक, सुपीरियर यानी प्रखर बुद्धि, और जीनियस मतलब प्रतिभाशाली लोग। अब इस तरीके के जो लोग होते हैं ना सर, एक चार्ट बन गया। एक तो एक फर्स्ट कंटेंट हो गया और सेकंड कंटेंट आपका ये हो गया। पहले एक इसको दो भागों में बांट लीजिएगा। दो पहले भाग में 70 से कम और ऊपर से 70 से अधिक और 70 से 140 के बीच में, 70 से 140 के बीच में। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि शैक्षणीय वर्ग क्या है। वो क्वेश्चन मैं आपके लिए कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ आपको, कि बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में वो पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में वो कई बार पुट किया जा चुका है कि शैक्षणीय वर्ग कौन सा है? शैक्षणीय वर्ग कौन सा है? शैक्षणीय वर्ग। अब शैक्षणीय वर्ग में एक
इस चीज़ को आप ये कई बार आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सेक्शनीय वर्ग को कहा गया है, उसमें दो ऑप्शन माने गए हैं। 70 से 90 का जो एक आईक्यू लेवल होता है उसको सेक्शनीय वर्ग माना जाता है, क्योंकि इस आयु वर्ग के जो आयु वर्ग में एक बुद्धि वर्ग, इस बुद्धि वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जा सकती है। अब शिक्षा देने के लिए आप अधिगम का वो याद रखो, जो अभ्यास के जितने भी सिद्धांत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत सुजान, ये जितने भी अभ्यास हैं उन अभ्यासों के माध्यम से हम इस शैक्षणीय वर्ग होता है 70 से 90 का जो बुद्धि वर्ग होता है उसको हम शैक्षणीय वर्ग होते हैं। तो यहाँ तक एक बार वापस से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से आगे की एक टाइम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो मैं कुछ दिन में या इनफैक्ट कल की वीडियो से अपन जो लेकर के आएंगे वो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एक क्वेश्चन हैं या एक इस तरीके का एक कंटेंट जो आने वाले ये 2022 में जो भी रीट कंडक्ट हो रही है उस रीट के अंतर्गत कौन कौन से टाइप, साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में जितने भी 2011, 12 या 16, 18, 21 के जितने भी एग्जाम हुए, अब तक 5 रीट और टेट को मिला करके एग्जाम हुए हैं, तो बाल विकास से कितने टॉपिक आए, अधिगम से कितने टॉपिक आए हैं, जीन पियाजे से कितने टॉपिक, कितने क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी श्रृंखला में हम एक एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ तक जो आज का जो वर्ग रहा वो आपका बुद्धि वर्ग रहा। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ से सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, गोगा जी क्लासेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को कुछ सहारा मिल सके हमारे इस चैनल से, कुछ हेल्प हो सके हमारी ओर से, इस गोगा जी चैनल की ओर से। तो आते मिलते अगले चैनल में, अगली क्लास में, अगले चैनल में नहीं, अगली क्लास में। और वो क्लास कौन सी है आपका, आई थिंक जो भी डिस्कस करेंगे, डिस्कस पॉइंट ये रहेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। ओके, जब तक जय हिंद, जय भारत। ओके सर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद वापस से अपना टाइम देने के लिए गोगा जी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो कमेंट्स हमें मिलती है, बहुत बहुत अच्छी कमेंट आपको मिलती है, उनसे हमें अप्रिशिएट होता है कि यार बच्चे वाकई इतना लगाव रखते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच। जो भी वीडियो को देख रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।